बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और ब्लेक यूज़ ऑफ सिम्बोलिज़म का क्वेश्चन हम बात करेंगे। रोमांटिक पोएट विलियम ब्लेक, जिसकी रीसेंट असाइनमेंट हमने देखी है। ब्लेक यूज़ ऑफ सिम्बोलिज़म क्या होता है? किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ मिलाना सिंबल होता है। तो ये क्वेश्चन है और ये इसका हम सारा कुछ इसमें सिम्बोलिज़म का डिस्कस करेंगे। विलियम ब्लेक के क्वेश्चन। ऑलमोस्ट ऑल रोमांटिक पोएट्स यूज़ सिम्बॉलिक लैंग्वेज एंड देयर इज़ नो एक्सेप्शन विद ब्लेक। तमाम जो रोमानवी शायर हैं वो अलामतें इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़ुबान में, सिवाय जिसमें से विलियम ब्लेक भी एक्सेप्शन नहीं है, वो भी यूज़ करता है। अनलाइक न्यू क्लासिक्स, जाली क्लासिकल राइटर्स से मुख्तलिफ, रोमांटिक पोएट्स वर फायर्ड विद द विजन्स ऑफ देयर ओन। अपने तसव्वुरात की फायर की आग से लिखते थे। टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस फॉर टू लिव इन, ताकि दुनिया को बेहतर रहने की जगह बनाई जाए। दीज पोएट्स हैड द पिक्चर्स ऑफ देयर ओन आइडियल वर्ल्ड, अपनी ख्याली दुनिया की तस्वीरें होती हैं इनके पास। दे वांटेड टू गेट रिड ऑफ सोशल ईवल्स, माशूती बुराइयों से निजात चाहते हैं। एंड फ्रॉम द ड्रॉबैक्स, उन खामियों से विच हैड प्लेग दिस देयर इरा, जो उनकी इरा सदी को प्लेग वबा की ज़्यादा खा रही होती हैं। दे हैड एन एब्स्ट्रैक्ट नोशंस ऑफ देयर आइडियल वर्ल्ड, उनका एक ख्याली तस्वर होता है अपनी ख्याली दुनिया का। दे फेस कंसिडरेबल डिफ़िकल्टी इन फिगरिंग आउट दिस वर्ल्ड, वो काफ़ी हद तक मुसीबत परेशानी का शिकार होते हैं कि दुनिया की फिगरिंग आउट, उसकी तस्वीर नहीं बना पाते। इन कम्युनिकेटिंग द एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ इन देयर माइंड्स, वो अपने जहन में कम्युनिकेट गुफ्तगू करते हैं ऐसे तख़य्युलात के साथ। और एग्जिस्टिंग लैंग्वेज, दौर हाज़िर की ज़ुबान के साथ, वाज फाउंड इनएडिक्वेट फॉर दिस पर्पज़, तो जो इस मकसद के लिए नाकाफ़ी होता है। सो दे हैड टू टेक रिजॉर्ट टू सिम्बॉलिक लैंग्वेज, तो इसलिए फिर उनको सिम्बॉलिक लैंग्वेज की दुनिया में उतरना पड़ता है। ब्लेक्स पोएट्री इज़ परहैप्स मोर सिम्बॉलिक दैन दैट ऑफ एनी अदर रोमांटिक पोएट से, उसकी शायरी ज़्यादा सिम्बॉलिक है। एज ही इज़ अ विजनरी पोएट है वो, विद हिज प्राइवेट एक्सपीरियंसेस और पर्सनल विजन्स टू कन्वे, अपने ज़ाती तजर्बात और ज़ाती तसव्वुरात वो वाज़े करता है। सो ही ब्रेक्स द शैकल्स ऑफ लैंग्वेज, ज़ुबान की हथकड़ियों को, जंजीरों को तोड़ता है। एंड गेव द वर्ड्स इट्स ओन मीनिंग्स, अल्फाज को अपने मतलब देता है। बाई यूजिंग वेरियस ऑब्जेक्ट्स एंड सिम्बल्स, अलामतें और अनासर को इस्तेमाल करके। ब्लेक्स पोएट्स आई इज़ सेल्डम ऑन दी परसेप्चुअल ऑब्जेक्ट, ब्लेक की आँख जो है ना जी, सेल्डम कभी कभार, ऑन द परसेप्चुअल ऑब्जेक्ट, मतलब मुस्तकिल उनसर पर होती है। ही सेज, ये हम पढ़ चुके हैं टेक्स्ट में काफ़ी मरतबा, तो आगे यहाँ से हम आ जाते हैं। इंस्टेड ऑफ सिंगल विजन, ब्लेक कल्टिवेटेड डबल विजन्स, वो दोहरा विजन देता है। समटाइम ब्लेक्स डेलिबरेटली कल्टिवेट अ सर्टन अनइंटेलिजिबिलिटी, बाज़ वो कल्टिवेट पैदा करता है एक सर्टन मखसूस अनइंटेलिजिबिलिटी, मतलब उसकी ना समझ आने वाली चीज़। एज ही हिमसेल्फ सेज, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, काफ़ी मरतबा एक्सप्लेन भी किया हुआ है। इन दिस वे द यूज़ ऑफ सिम्बल्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ ब्लेक पोइट्री का एक अहम हिस्सा है। देयर इज़ हार्डली एनी पोएम इन दी कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, उसका जो मजमूआ है शायरी का एक्सपीरियंस और इनोसेंस का, उसमें कोई भी पोएम ऐसी नहीं है जो डज नॉट कैरी एनी सिम्बॉलिक और एलिग्रिकल मीनिंग, या अलामती मानी नहीं रखती उसकी कोई पोएम। द लैंग्वेज ऑफ द पोएम्स इज़ लाइक दैट ऑफ द बिब्लिकल लैंग्वेज, बाइबल की किताब का अंदाज़ है लैंग्वेज का, उसका लिखने का, पर्टिकुलरली इन द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस के पोर्शन में। F.W. Batson has listed some principal symbols in the poetry of Blake में उसने कुछ दर्जा बंदी करके सिम्बल्स निकाले हैं जी। आए देखते हैं उन्होंने क्या कौन कौन से सिम्बल निकाले। इनोसेंस के सिम्बल्स हैं जी। देर आर प्री सेक्शुअल अमोरल्स एंड क्रिश्चियन सिम्बल्स लाइक चिल्ड्रन, शीप, वाइल्ड बर्ड्स, फ्लावर्स, ग्रीन फील्ड्स, डॉन, ड्यू, स्प्रिंग एंड शेफर्ड्स एंड इनोसेंट सिम्बल्स। देन एनर्जी के सिम्बल्स आ जाते हैं जी। तवानाई के एनर्जी सिम्बल्स हैव क्रिएटिव, heroic, unrestrained, revolutionary and destructive images हैं। मिसाल के तौर पर जी, लाइन्स, टाइगर्स, वुल्व्स, ईगल्स, फ्रॉग्स, समर, सन, फायर, swords, spears and chariots are energy symbols। देन ये कुछ सिम्बल्स हैं इसके अंदर, ये हम देख लेते हैं। ड्रीम्स, ट्रीज, रोज गोल्ड, सिल्वर, मूनलाइट, केज, फेरीज, बोज एंड एरोज वगैरह। फिर करप्शन सिम्बल्स हैं, इनमें आप इसका देखें कि दीज सिंबल इंक्लूड्स हाइपोक्रेसी, इन सिंबल्स में मुनाफकत, सीक्रेसी, राजदारी एंड टाउन इन्फ्लुएंसेस, शहर की ज़िंदगियों के असरात, लूम्स, लहराते हुए साए, कर्टन्स, पर्दे एंड शहर, हाउसेस, स्नैक्स, इवनिंग, साइलेंस एंड डिजीज़ etc। ऑपरेशन के सिंबल, जुल्म जबर के सिंबल्स उसने जो लिए हैं, सिंबल्स पे आते हैं। पर्सनल, पेरेंटल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल सिंबल्स लिए हैं उसने। प्रीस्ट, मिल्स, फॉरेस्ट, माउंटेन, सी,
केव्स, गार, क्लाउड्स, थंडर, फ्रॉस्ट, नाइट, स्टार्स, विंटर, स्टोन एंड आयरन वगैरह, ये उसके डिफरेंट कैटेगराइज किया गया उसके थी सिम्बल्स को जो उसने यूज़ किए हैं। ब्लैक सिंबल इज़ ओरिजिनली रिलेटेड, ख़ास तौर पर वो रिलेटेड उससे जुड़े होते हैं। इट मीन्स दैट सम सिम्बल सस्टेन्स एंड स्ट्रेंथन द अदर, कि एक सिंबल दूसरे को सस्टेन कायम भी रखता है और मजबूत भी करता है। ब्लैक गेव सिम्बल्स हिज ओन स्पेसिफिक मीनिंग, अपने ख़ास मानी देता है सिंबल को। फॉर एग्जांपल गार्डन इज़ अ सिंबल कॉमनली यूज्ड इन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में इस्तेमाल हुआ ये वाला वर्ड गार्डन, बट इट मीनिंग इज़ डिफरेंट फ्राम व्हाट वन नॉर्मली अंडरस्टैंड्स बाय इट। हम आमतौर पर समझते हैं कि इसका मतलब बाग फूलों का बाग होगा। अकॉर्डिंग टू ब्लैक इन द गार्डन मैनकाइंड इज़ वॉक्ड एंड फेंस्ड फ्रॉम देयर नेबर्स। वो कहते हैं इस बाग के अंदर एक इंसान जो दूसरे इंसान के साथ फेंस्ड, एक दराड़, एक लाइन, एक सरहद पे खड़ा है फ्रॉम देयर नेबर्स, अपने हमसायों के साथ। ब्लेक सेज, बड़ी डीप बात की है, गौर कीजिएगा इसी के ऊपर। ब्लेक सेज दैट अमंग द ईवल्स ऑफ लंडन द गार्डन इज सिकली कंसोलेशन। बाग जो है वो इस चीज़ का भी सिंबल है कि ये कि बीमार तसल्ली है शहर में रहते हुए सुकून की, कि सुकून मिल जाएगा शहर में कभी। सिमिलरली रोज इज़ एसेंशली द फ्लोरल सिंबल ऑफ एक्सपीरियंस्ड लव। एक तजर्बाकार मोहब्बत का सिंबल क्या है जी? फ्लोरल, खुशबू, फूल, महक। इट रिप्रेजेंट्स लव फॉस्टर्ड, कहता है कि ये चीज़ मोहब्बत को फॉस्टर्ड आगे बढ़ाती है। एंड टेंड्स विद अ सेंस ऑफ गिल्ट एंड शेम, ठीक है, और इसमें गिल्ट और शेम होता है। दिस सिंबल इज़ मोस्ट पावरफुली यूज्ड इन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में भी इस सिंबल को इस्तेमाल किया गया है। वेयर ब्लेक एक्सप्लोर्स मैनी एस्पेक्ट ऑफ दिस सिंबल विद डिस्टर्बिंग इफेक्ट्स के साथ इसके कुछ पहलुओं पर एक्सप्लोर्स दरियाफ्त करने की कोशिश करता है। द सॉन्ग्स ऑफ ब्लेक्स आर हाईली सिम्बॉलिक हैं। द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस सिम्बलाइजेज जॉय, प्योरिटी एंड सिंपलिसिटी। बचपन सिंबल है उसकी पोइट्री का, खुशी, पाकीज़गी और सादगी का। वेयर एज द सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस सिम्बलाइजेज क्रूरटी, टायरनी, रिप्रेशन। क्रूरटी जुल्म, टायरनी भी जुल्म, क्रूरटी जबर को कहते हैं, रिप्रेशन और दबाव, एंड ईवल इन द सोसाइटी और माशरे की बुराई। In the songs of innocence, the echoing green is a symbolic presentation of the day of innocence from sunrise to evening। एक बच्चा जो सुबह से शाम के मंजर को देखता है। It is a record of a happy day, खुशी के दिन की रिकॉर्डिंग है। It's a little idly of a village green, सरसब्ज़ शादाब गाँव की एक तस्वीर है। On a warm day, एक गर्म दिन में, स्प्रिंग बहार के मौसम में। The poem reminds the biblical picture of Adam and Eve, अम्मा हवा और एडम अलैहिस्सलाम हमारे पहले माँ बाप की एक बाइबल के अंदर पेश की जाने वाली तस्वीर पेश करता है। बिफोर सिन, गुनाह से पहले, एंड बिफोर द एक्सपल्जन फ्रॉम हेवन, और उनके जन्नत से निकाले जाने के बाद। द लैम एंड द टाइगर बोथ इनवाइट अ कंट्रास्ट बिटवीन इनोसेंस एक्सपीरियंस। मेमना और शेर, ये बड़ा अहम सिंबल है। और शेर जो है वो दो मुतजाद चीज़ें, यानी एक चाइल्डहुड है और एक उसका एक्सपीरियंस, यानी एक बचपन, एक जवानी। द लैम सिम्बलाइजेज इनोसेंस, माइल्डनेस एंड मीकनेस, ठीक है। इट आल्सो स्टैंड्स फॉर क्राइस्ट, the holy lamb of gold. I think it's not gold, it's God. Whereas the tiger symbolizes energy, wrath, force and revolt. ताकत, wrath, गुस्सा, force, ताकत and revolt और बगावत। It also stands for star, ये सितारे की इलामत भी है। एंड द आर्क एंजल, वो सबसे पहला फरिश्ता बगावत करने वाला। एंड द डिफीट ऑफ द टाइगर बाय द लैम, और लैम के हाथों एक शेर की जो शिकस्त है, सिम्बलाइजेस द डिफीट ऑफ सैटन बाय क्राइस्ट, कि शैतान जो था वो बिलाखिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से हार गया था। द सिक रोज़ इज़ आल्सो वेरी सिम्बॉलिक पोएम है। रोज़ इज़ अ सिंबल ऑफ ब्यूटी एंड अ पैराडाइज, फूल जो है वो खूबसूरती की अलामत है जन्नत की। इट इज़ इन्फेक्टेड बाय अ वॉर्म, इसको कीड़ा मुतासर करता है फूल को, आके पढ़ा हुआ है हम सब ने तफसील से। द इमेज ऑफ वॉर्म, यहाँ पे कीड़े का जो तस्वीर है रेजोनेट्स, इशारा देती है विद द बिब्लिकल सरपेंट, बाइबल में बयान किए हुए शैतान की तरफ। द वॉर्म इज़ क्वेंटिसेंटिकली, खामोशी के साथ ये कीड़ा। अर्थ बाउंड एंड सिम्बलाइजेज डेथ ऑफ डेके, यानी मौत और जवाल की एक निशानी है। ऑन द अदर हैंड क्रिम्सन जॉय ऑफ द रोज़, चमकती हुई खुशी गुलाब के फूल की कैरोनेट्स इशारा करती है बोथ सेक्सुअल एंड शेम। द सिकनेस ऑफ द रोज़ आल्सो सिम्बलाइजेज द सिकनेस ऑफ हार्ट फॉर वर्ल्डली परस्यूट्स, दुनियावी जस्तजुओं के लिए दिल में बीमारी पैदा कर लेना। अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिक्स द पोएम एज सनफ्लावर इज़ बोथ सेक्शुअल एक्सप्रेशंस एंड ह्यूमन एस्पिरेशंस, इंसानी तमन्नाएँ। इट शोज़ दैट ह्यूमन एस्पिरेशंस मस्ट इवेंचुअली, जो इंसानी तमन्नाएँ हैं वो बिलाखिर एंड इन फ्रस्ट्रेशन एंड डेथ, मौत और
मायूसी में का नतीज निकालती हैं। लंदन सिम्बलाइजेज द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर, गरीबों का खून चूसने वाली जहन्नम है लंदन एक, बाय द हैंड्स ऑफ प्रॉस्परस, खुशहाल लोगों के हाथों, एंड अपॉर्चुनिस्ट क्लास, ये बेगैरतों की एक क्लास होती है जी, अपॉर्चुनिस्ट क्लास, माजरत के साथ। लंदन इज़ आ डिज़मल प्लेस, एक शर्मिंदा कर देने वाली जगह है, उदास, अफसरदा, एंड पॉपुलेटेड बाय द क्राइज ऑफ पुअर्स, गरीब लोगों की चीखो पुकार से ये आबाद होती है। चिमनी स्वीपर, सोल्जर्स एंड प्रेजेंट्स, प्रोस्टिट्यूट्स, यानी चिमनी स्वीपर, सिपाही और वेरान, तवाइफें, इज़ फुल ऑफ द मार्क ऑफ वीकनेसेस, ये कमज़ोरी की निशानियाँ हैं, एंड मार्क्स ऑफ वू, और दुख और गम की निशानियाँ भी ये हैं। जेरूशलेम पोएम सिम्बलाइजेज द स्पिरिचुअल बैटल ऑफ द पोएट, शायर की रूहानी जंग जो थी वो अलामत है। जेरूशलेम मुक़द्दस जगह है, इसके बारे में वी ऑल एज अ बीइंग अ मुस्लिम नो एवरीथिंग। अगेंस्ट ईवल एंड करप्शन, बुराई और उसके बाद जो बदनवानी है उसके खिलाफ, द पोएट वूज टू फाइट अगेंस्ट, शायर वो जहद करता है कि वो लड़ेगा मुआशरती, सियासी और मुआशी इस्तेहसाल जो गरीबों का होता है उसके ख़िलाफ़ ये आवाज़ ज़रूर उठाएगा। इन द एंड वी कैन से दैट ब्लेक्स कंसेप्शन ऑफ इमेजिनेशन वाज ड्राइव फ्राम हिज ओन एक्सपीरियंस, उसके ज़ाती तजर्बे से ड्राइव निकाला गया था, उसके तख़य्युलात के, एंड फ्राम द रीजनिंग अबाउट द सब्जेक्ट, कोई अक्ल वाली बात, यानी मतलब मेंटल स्ट्राइकिंग नहीं है, उसके मौजू में फीलिंग्स हैं, हार्ट हैं, जज्बात हैं। एंड बट इस टाइम डिनाइड हिज एक्सपीरियंस, लेकिन उसके वक़्त ने उसके तजर्बात को से इनकार किया। दस ही केम इन कन्फ्लिक्ट विद द डोमिनेंट फ़िलासफ़ीज़ ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं सदी की गालिब तरीन जो फ़िलासफ़ीज़ थी उसके साथ उसने टक्कर ली। जैसे इमरान खान आजकल तो खैर चले वो फ्री हो गया है, जैसे उसने टक्कर ली हुई थी। रेस्ट ऑफ द असाइनमेंट्स आर अवेलेबल इन द प्ले लिस्ट ऑफ माई चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।